27 जुलाई को अपॉइंटमेंट लिया था एम्स हॉस्पिटल से, गूगल से नंबर निकाल के। उसने बोला कि 10 रुपये आप पे करिए। उसने एक ऐप लोड कराया, उसके बाद में 10 रुपये कटने के बाद 28 तारीख को अपॉइंटमेंट मिल गया। और 28 तारीख को हॉस्पिटल के बाद आके शाम को 5:45 बजे के आसपास 2 बार में, एक बार 49,999, दूसरी बार में 38,900, टोटल 89 के समथिंग 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन निकल गया यूपीआई के थ्रू। ये सुबोध करके कंपनी है, उसने यूपीआई से निकाला। उसके बाद कंप्लेंट की गई तो जिस बंदे ने निकाला उसका अकाउंट सीज है ऑलरेडी। मनिंदर की जगह आप भी हो सकते हैं, इसीलिए कहता हूं साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। जिस तरीके से इस समय साइबर ठग आपको लूटने का अलग अलग प्लान बना रहे हैं, उसी की एक बानगी भर थी। ये जो पीड़ित हैं, ये मनिंदर सिंह जी, इनके साथ जो फ्रॉड हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो अगर आपको पता चल जाए तो आपके साथ वो फ्रॉड नहीं हो। तो इन्होंने जो बताया उसको थोड़ा मैं एलेबोरेट, थोड़ा विस्तार दे रहा हूं। हुआ ये कि इन्होंने गूगल से एक नंबर निकाला, क्योंकि इनके घर में किसी की तबीयत खराब थी और ये उनको एम्स में दिखाना चाहते थे, और उसके लिए इन्होंने एक नंबर निकाला जिससे वो लाइन लग सके, पर्ची बन सके। और पर्ची बनाने के लिए वो जो नंबर निकाला, गलती यही की कि वो गूगल से सीधे निकाला। अब वहां पे एसईओ के जरिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए सबसे ऊपर वो फ्रॉड लोगों का नंबर आ रहा है, वो साइबर फ्रॉड जो आपको ठगने के लिए वहां बैठे हुए हैं। तो उसी में से किसी एक फ्रॉड ने इनको रिवर्स कॉल की और कॉल करके बोला कि भाई ऐसा है, आपका एम्स में आपने नंबर लगाया है और हम जो है चीजें कर देते हैं। 10 रुपए की पर्ची काटनी होगी आपकी। पर्ची काटने के लिए हमारा एक एम्स का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करेंगे, उसके बाद सारा काम आराम से हो जाएगा। अब भैया उन्होंने जो ऐप डाउनलोड किया उस पे बाकायदा लिखा हुआ था, देखिए, ऐप में नाम बदल देना, ऐप अपना ऐप बना के उसको कोई भी नाम दे देना, इस तरीके का नाम देना कि आप जो साधारण व्यक्ति है वो गफलत में पड़ जाए कि वाकई सही है या गलत है। तो उसने वो नाम दे दिया जो कि एम से मिला जुला नाम था, और फिर इनको वो ऐप डाउनलोड करवाया और फिर सिंह साहब फंस गए। अकाउंट से 1 लाख रुपए के आसपास खाली कर दिया गया। खैर, समय रहते इन्होंने 1930 पर रिपोर्ट दर्ज करा दी। वो जो अकाउंट जहां ये पैसा पहुंचा था, वो अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, यानी इनके पैसे को वापस आने की संभावना बनी हुई। दूसरे केस पे चलते हैं। दूसरे केस पे चलने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके पास अगर कोई पीड़ित है तो प्लीज हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हम उनकी बात को यहां जरूर दिखाएंगे, क्योंकि ये चैनल ही इसलिए है ताकि हम ऐसे लोगों से मिलकर उनकी कहानियों को और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे बाकी लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। दूसरी कहानी है एक डॉक्टर की, पढ़ी लिखी डॉक्टर। जी हाँ, यहीं पे नोएडा के पास में नोएडा एक्सटेंशन है, वहां पे एक शारदा हॉस्पिटल। शारदा हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं, उनका बहुत नाम है, बहुत रसूख वाली डॉक्टर हैं। उनका एक अकाउंट है, उस अकाउंट में उनकी सैलरी आती है। हुआ क्या कि उनके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कुछ दिक्कत आ रही थी, नेट बैंकिंग यूज करती थी, उसमें कोई दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने अपने उस बैंक का नंबर लिया और हेल्पलाइन नंबर पे फोन करना शुरू किया। नंबर नहीं लग रहा था हेल्पलाइन का, बातचीत नहीं हो पा रही थी। 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, नहीं हो पा रही थी। तीसरी बार वो फोन करने वाली थी, तब तक उनके पास कॉल आई और कॉल पे कहा गया कि मैम ऐसा है कि आप ट्राई कर रही थी, मैं फलाना बैंक से बोल रहा हूँ, आपका सैलरी अकाउंट है यहाँ पे। कहा हाँ जी, ये दिक्कत हो रही है, हमें जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, नेट बैंकिंग में कुछ समस्याएं हैं। अब बिल्कुल मैम, आपकी सारी समस्याएं दूर की जाएंगी, हम आपकी सेवा के लिए ही बैठे हुए हैं। और फिर उसने डॉक्टर साहिबा को समझाना शुरू किया, और वो जैसे जैसे समझाता गया डॉक्टर साहिबा करती गई। और हुआ क्या, अकाउंट से 5 लाख रुपए गायब। जी हाँ, 5 लाख रुपए गायब। अब जैसे अकाउंट से पैसा कटा, फिर से जो है क्या नाम है, वो फोन पे, मतलब वो फोन फिर आया दोबारा, और दोबारा आया तो उस फोन पे वो साइबर फ्रॉड क्या कह रहा है कि मैम आपके 5,000 रुपए कट गए होंगे, मैं जानता हूं, लेकिन वो सिर्फ मैसेज है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि आप इसको ठीक कर लीजिए, जिससे रिवर्ट हो जाए, पैसे जो है वापस आ जाएंगे, ये है वो है, ऐसा वैसा जो भी समझाया। डॉक्टर साहिबा ने फिर उसका साथ दिया और दोबारा 5 लाख कट गए। हुआ क्या,
अकाउंट से 10 लाख 10 मिनट के अंदर गायब। अब ये जो खेल खेला गया, इसको खेला कैसे गया ये जान लीजिए, इससे ही आप बचाव कर पाएंगे अपना। दरअसल क्या था कि जैसे ही उन्होंने गूगल से नंबर लिया और वो नंबर जो था वो फ्रॉड का था, और वो नंबर इस तरीके से लिखा होता है कि वो नंबर आपको लगता है कि बिल्कुल आप सही जगह जा रहे हैं, वही बैंक अकाउंट, वही उसी बैंक का नंबर है, उसी बैंक का हेल्पलाइन नंबर है जहां आप बात करना चाह रहे हैं। लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। उस बैंक अकाउंट पॉइंट थोड़ा सा चेंज होता है, और वो जो थोड़ा सा चेंज होता है वो अमूमन लोगों को दिखता नहीं है, और वो वही चीज डॉक्टर साहब को भी नहीं दिखी, और इस वजह से वो भी झांसे में फंस गई। अब इस तरीके की चीजों से कैसे बचा जाए, देखिए 2 फ्रॉड के केसेस हमने आपको बताए हैं, आप इसको प्लीज ध्यान दीजिए। कभी भी आप गूगल से कोई नंबर मत निकालिए। अगर कोई भी हेल्पलाइन नंबर लेना है तो प्लीज आप कोशिश कीजिए कि ओरिजिनल वेबसाइट वो यूआरएल पे टाइप कीजिए, और उस टाइप करने के बाद उस वेबसाइट से जाके उसका नंबर लीजिए। अगर सिर्फ गूगल पे टाइप कर देंगे हेल्पलाइन नंबर किसी भी चीज का, आप चूल्हा बनाने वाला हेल्पलाइन नंबर लीजिए, फ्रिज बनाने वाला हेल्पलाइन नंबर लीजिए, वॉशिंग मशीन का हेल्पलाइन नंबर लीजिए, किसी बैंक का हेल्पलाइन नंबर लीजिए, आप किसी बड़े हॉस्पिटल का हेल्पलाइन नंबर लीजिए, किसी मंदिर का हेल्पलाइन नंबर लीजिए, भैया आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि ये सब लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से अपना अपना हेल्पलाइन नंबर लगा के बैठे हुए हैं, और हम और आप बड़े आराम से उसमें फंस सकते हैं। ये 2 केसेस मैंने आपको इसलिए बताए हैं ताकि इस तरीके की अगर दोबारा आपके पास कॉल आती है तो प्लीज सतर्क रहिएगा। और उम्मीद करता हूं कि अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति है जिसके साथ ऐसी घटना हुई है तो प्लीज आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आने वाले दिनों में लाइव भी करेंगे और आपके साथ जुड़कर और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो जरूर बताइए। जय हिंद, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।